साचे दरबार की जय। बोल श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोल श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोल श्री स्वामी जी महाराज की जय। मेरे प्यारे भक्तजनों, सारे जो भी इस जयकारे को जिसने भी सुना है, जो भी सुन रहा है, वो मेरे साथ इस जयकारे को ज़रूर बोले। आज से हम सार वचनामृत का पाठ शुरू करने जा रहे हैं। जितना भी हो सकेगा हम, आप और हम इकट्ठे इसको सुनेंगे और बोलेंगे। सारी चीज़ें जितनी भी आज तक किताबों में थी, वो क्यों ना हम अपने मुंह के द्वारा, क्यों ना वो सुनने वालों के लिए अपने मुंह से निकालें। अब मैंने ये इसीलिए शुरू करा है कि ताकि मैं ये बोल पाऊँ और आप लोग ये सुन पाएँ। मैं कौन होती हूँ ये निकालने वाली मुंह से, या आप कौन होते हैं सुनने वाले। जो कुछ है, जैसा भी जो भी करवा रहे हैं, वो सिर्फ गुरु महाराज जी करवा रहे हैं, पर साथ आपका चाहिएगा सुनने के लिए और इसको जितना हो सके मैक्सिमम लोगों तक सुनवाने के लिए। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सार वचनामृत। इसका प्रथम अध्याय अगर आप ध्यान दें, वो है श्री गुरु पूर्णिमा का। अब ये क्या इन्होंने बोला है सार महाराज जी ने, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अंतर्यामी भगवान ने जगत गुरु वेद व्यास जी का रूप धारण कर वेद के गूढ़ रहस्य को लोकोपकार के लिए प्रकट किया है। साधारण वृत्ति से देखा जाए तो भी गुरु शब्द एक गूढ़ शब्द है। संसार के किसी भी कार्य की सिद्धि भी बिना गुरु के कठिन है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस उत्तरकांड में लिखा है, बिनु गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, गावहीं वेद पुराण, सुख की लहिए हरि भगति बिनु। आजकल का विषयासक्त जीव कहता है कि गुरु की क्या आवश्यकता है, और यदि सत्संग की कृपा से यह निश्चय हो भी जाए कि गुरु अवश्य होना चाहिए, क्योंकि अज्ञान का पर्दा गुरु के बिना दूर नहीं होता। घट का भेद बिना गुरु के जानना अत्यंत कठिन है। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, गुरु पूंजी पाहु निवल, मनु कोठा तन छति, नानक गुरु बिनु मन का ताकू ना उघड़े, अवर न कुंजी हथी। गुरु जी कहते हैं कि घट की कुंजी गुरु के पास ही है। पाहु निवल यानी कि ताला, ताला मन रूपी मकान को लगा है, और तन की छत है। मन का द्वार अर्थात ताला नहीं खुल सकता जब तक गुरु कुंजी न बख्शे, यानी कि चाबी न बख्शे। बस इतना निश्चय होते ही धड़ाधड़ गुरु धारण करने को दौड़ते हैं, परंतु गुरु को यह पता नहीं कि शिष्य को क्या सिखलाना है, और शिष्य को भी यह पता नहीं कि गुरु से पूछना क्या है। इसलिए ज्ञान नहीं हो सका। भला होता कैसे, क्योंकि वैराग्य ही नहीं हुआ। तो बिना वैराग्य के ज्ञान नहीं, और बिना गुरु के वैराग्य का रूप दृष्टि गोचर नहीं होता। गुरु से ही वैराग्य का पता चलेगा कि वैराग्य का क्या स्वरूप है, वैराग्य किसे कहते हैं। वास्तव में गुरु वैराग्य का पुंज है। साधारण मनुष्य कारण वैराग्य को लिए घर का त्याग कर देते हैं, परंतु कुछ समय पश्चात उस वैराग्य का नाश हो जाता है। फलस्वरूप घर को लौटना पड़ता है। और एक मंद वैराग्य है जो देखा देखी वैराग्य हुआ और घर का त्याग कर दिया, परंतु जब दूसरों को संसारी सुख में देखा तो मन में लोभ आ गया और घर लौट पड़ा। वास्तव में तीव्र वैराग्य सच्चा होता है। यदि किसी तत्वेता पुरुष की संगत मिल जाए, जिसे पाकर तत्व ज्ञान होता है, कारण तथा मंद वैराग्य वाले को भी तीव्र तक पहुंचाया जा सकता है। परंतु जिनको गुरु से लाभ ना मिला हो, तो वो निश्चय ही उसे वैराग्य ना था और गुरु बना बैठा। केवल वैराग्य का निर्णय करने के लिए ही गुरु की शरण ली जाती है।
स्थूल पदार्थ अनात्म वस्तु से चित्त को उपराम गुरु ही करा सकता है। यदि कोई करवाना चाहे तो जैसे सौदा दुकानदार के पास पड़ा है, जब तक ग्राहक को आवश्यकता न हो, सौदा सामने पड़ा किस काम का। कबीरदास जी कहते हैं, सद्गुरु के दरबार में कमी काहू की नाही, बंदा मौज ना पावही, चूक चाकरी माही। मतलब ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु बनाया, परंतु वैराग्य न हो सका, और गुरु पर दोष देकर कहा कि गुरु के पास कुछ है ही नहीं। परंतु गुरु बिना ज्ञान प्राप्ति संभव नहीं, और वैराग्य बिना ज्ञान नहीं। रामायण के काक भुषुंडी जी गुरुड़ जी को कहते हैं, वेद पुराण ने भी गाया है कि ऐसे ही बिना हरि भक्ति सुख की प्राप्ति नहीं है। वास्तव में सच्चे गुरु के दरबार में किसी वस्तु की कमी नहीं है। कबीर जी कहते हैं कि सेवक चाकरी में चूक जाता है, अर्थात सेवा करता हुआ अहंकार वश भूल जाता है। यह पता नहीं रहता कि मैं तो सेवक हूँ। भला सेवक को मान अहंकार की आवश्यकता क्यों पड़ी। सच्चा वैराग्य गुरु सेवा से ही मिलेगा। एक ओर वैर, दूसरी ओर राग उत्पन्न होना ही वैराग्य कहलाता है। भगवान राम लक्ष्मण के प्रति अरण्य कांड में कहते हैं, कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। लक्ष्मण जी ने सेवक होकर पूछा, तात्पर्य यह है कि सेवा करने वाला निष्कामी हो, जो सिद्धि को तिनके के समान जानकर त्याग दे तथा सत रज और तम तीनों गुणों का भी परित्याग कर सके। सो पूर्ण गुरु की कृपा बिना ऐसा वैरागी बनना कठिन है तथा वैराग्य का निर्णय करना कठिन है। इसलिए समय के व्यास अर्थात गुरु की पूजा करना आवश्यक है। गुरु गीता में शिवजी पार्वती के प्रति ऐसा कहते हैं, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अर्थात आदि पुरुष भगवान शिव प्रकृति महामाया पार्वती जी को कहने लगे, हृदय मंदिर से अन्य ध्यान तथा आकारों को मिटाने के लिए केवल एक मूर्ति का ध्यान होना चाहिए, और ध्यान स्वयं आवागमन में है। प्रत्येक शरीरधारी ने कर्म भोग के लिए शरीर धारण किया है, परंतु सद्गुरु ने और जीवों को नाम रूप बंधन से छुड़ाने के लिए शरीर धारण किया है। वे स्वयं कर्म चक्कर से अतीत है। उदाहरण के लिए जेल में बंद जीव को स्वतंत्र मनुष्य ही मुक्त करा सकता है। जो स्वयं अपराधी ना हो, उसका निर्गुण रूप जेल में पड़े उस व्यक्ति को नहीं छुड़ा सकता। जब तक वह स्वयं साकार उपस्थित होकर अपना बयान ना देवे और जमानत ना कराए, बस उपस्थित होना ही स्थूल ध्यान का चिन्ह है। जैसे किसी फकीर ने फारसी भाषा में कहा है, रोजे कयामत हर की राह, दर दस्त गिरद नाम राह, मानिर हाजिर मेशवम, तस्वीरे जानान दर बगल। कयामत शरीर अंत होने का नाम है। उस समय अपना अपना कर्म संस्कार रूप पत्र प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में होगा। जब मैं उपस्थित हुआ और मुझसे पूछा गया, तो मैं अपने प्यारे प्रीतम की मूर्ति निकाल कर पेश करूंगा, अर्थात हृदय में छुपा हुआ ध्यान पेश करूंगा। आगे चलकर कहा है कि गुरु चरणों की पूजा ही गुरु ध्यान को परिपक्व करती है। चरण पूजा से नम्रता आती है, नम्रता से सेवा, और सेवा से बंधन कटते हैं। रामायण उत्तरकांड में ऐसा लिखा है, एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए, अति आदर रघुनायक कीना, पद पखारि चरणोदक लीना। भगवान राम ने अति आदर सहित गुरु चरणों को धोकर चरणामृत पान किया। यही गुरु पूजन विधि है। आगे कहा है कि मंत्र का मूल गुरु का वाक्य है, परंतु
जो गुरु मंत्र लेकर गुरु वाक्य से विमुख हो जाते हैं, उनको मंत्र फलीभूत नहीं होता। वह मंत्र को पाकर गुरु का सम्मान नहीं करता। मंत्र तो वैद्य की औषधि के समान है और अनुपान गुरु वाक्य है। औषधि खाकर जो अनुपान नहीं करेगा तो औषधि का कोई प्रभाव नहीं होगा, वरन रोग बढ़ जाएगा और जीव आस्तिक से नास्तिक हो जाएगा। इसलिए मोक्ष का मूल गुरु कृपा है। जो गुरु कृपा नहीं चाहते और निर्विकल्प समाधि स्थित होकर अहंकारी बन जाते हैं, वह मोक्ष न पाकर पुनर्जन्म के सुख भोग में लीन होते ही नष्ट हो जाते हैं। गुरु कृपा का अधिकारी होने के लिए निष्काम सेवा की परम आवश्यकता है। गुरु का होकर कर्म करना मानो कर्म योगी बनना है। ऐसे कृपा पात्र पर गुरु कृपा करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब के गोंडी मोहल्ला 5 में लिखा है, गुरु की मूर्ति मन मही ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान, गुरु के चरण हृदय लय धारो, गुरु पर ब्रह्म सदा नमस्कारो। गुरु अर्जुन देव जी ने भी सगुण साकार अर्थात देहधारी गुरु का ध्यान ही बताया है। ध्यान का संबंध साकार से है। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में कहते हैं, निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित, सुनी मुनि मन भ्रम होई। निराकार का ध्यान सुलभ है, अर्थात निर्गुण अग्नि लकड़ी में विद्यमान है, परंतु हमको वह अग्नि का कार्य नहीं देती। हमारे कार्य की सिद्धि सगुण से ही संभव है, जिसे जानना कठिन है। उसके वेद पुराणों में भी अनेक चरित्र गाए गए हैं, जिनको मुनि लोग भी सुनकर भ्रम में पड़ जाते हैं। परंतु यह स्पष्ट बात है कि दुष्टों को मारने के लिए भगवान को सगुण रूप धारण करना पड़ता है। निराकार जो कि चोर दुष्ट के भीतर था और है, परंतु वह उस दुष्टता को न मार सका, वरन उस निराकार सत्ता से अज्ञान बढ़ता जा रहा है। अज्ञान नष्ट करने के लिए प्रभु निर्गुण से सगुण होते हैं। अग्नि भी सगुण, लकड़ी भी सगुण के द्वारा ही हमारी स्थिति निराकार निर्गुण में होगी। इसलिए ही हमारे पूर्वजों ने गुरु का पूजन आदि काल से आरंभ किया। जो गुरु हमको परमानंद प्राप्त करा दे तथा वेद के रहस्य को हमारे हृदय में प्रकाशित कर दे, ऐसे गुरु भगवान की पूजा सनातन से मानी गई है। इसी को व्यास पूजा कहा गया है। और गुरु पूर्णिमा का ये पहला अध्याय समाप्त।